कभी कभी सत्य कल्पना से भी ज्यादा आपको हैरान कर देता है। ये कहानी भूमि की कुछ ऐसी ही है। अहमदाबाद में एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पूरा देश गम में डूबा हुआ है। विमान में सवार जिन 241 लोगों की मौत हुई उसमें आगरा की लवानिया फैमिली के 2 लोग भी शामिल हैं। लंदन टूर पर निकले पति पत्नी दोनों की मौत हो गई। अहमदाबाद से करीब 900 किलोमीटर दूर यूपी के आगरा के लवानिया फैमिली में भी मातम पसरा हुआ है। हादसे में नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया की मौत हो गई। नीरज लवानिया अपनी पत्नी के साथ 10 दिन के टूर पर लंदन जा रहे थे। इस बार टूर पर पति पत्नी ही जा रहे थे। 15 साल की बेटी को नानी के पास छोड़ दिया था। लंदन टूर को लेकर दोनों काफी एक्साइटेड थे। एयरपोर्ट जाते वक्त नीरज लवानिया ने अपने बड़े भाई सतीश लवानिया को फोन भी किया था। 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मध्य गई थी। बड़ौदा अक्सर क्या था, ये पहले जयपुर में रहता करीब 12 साल। AC नेल्सन में जॉब किया इसने। इसके बाद इसने रिजाइन दे दिया AC नेल्सन को। फिर ये कॉन्गिनेंट में चला गया IT सेक्टर में। ये नेदरलैंड चला गया। फिर नेदरलैंड से 2020 में फिर वापस रिटर्न हुआ है और अपनी दोबारा उसी कंपनी फिर वो ला के भाई हमारे यहाँ पे ही आप काम करो। और इसके बाद वो घर के पास ही बड़ौदा में उसका मकान है, तो बोलता है कि ठीक है। मैं उसी में फिर AC नेल्सन में दोबारा वापस आ गया। तो एक बेटी है इसके पास, वो ग्रेजुएशन कर रही है। तो मैं मोबाइल देख रहा था तो उसमें ब्रेकिंग न्यूज करके आया था कि जो लंदन के लिए फ्लाइट जा रही है अहमदाबाद से, उसको क्रैश हो गई है। मैं तुरंत जैसे मैंने देखा फ़ोन पे, तो मैंने बेटी से फ़ोन किया उसे तुरंत ही। मैं बेटा वो पापा वाली कौन सी फ्लाइट में थे, तो बोली थे ताऊ जी उसी फ्लाइट में पापा भी थे। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय सांसद राजकुमार चाहर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें ढांढस बंधाया। गुजरात के बड़ोदरा में रहते थे और वहाँ पे AC नेल्सन करके कंपनी है, उसमें मैनेजर थे, एक अच्छी पोस्ट पे थे। नीरज लवानिया जी और उनकी धर्मपत्नी अपर्णा लवानिया जी, दोनों लोग एयर इंडिया की इसी फ्लाइट से अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे। नीरज लवानिया वडोदरा में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे। वो अपने परिवार के साथ वडोदरा में ही रह रहे थे। लंदन टूर से लौटने के बाद 28 जून को आगरा जाने का प्रोग्राम था, लेकिन किसी को क्या पता था कि उनकी ये उड़ान जीवन की आखिरी उड़ान साबित होगी। आगरा के लवानिया कपल का लंदन टूर अधूरा रह गया। राजस्थान के बांसवाड़ा का जोशी परिवार भी प्लेन क्रैश का शिकार हुआ। लंदन में शिफ्ट होने के उन्होंने सपने संजोए थे। परिवार अहमदाबाद से निकला ही था, लेकिन डॉक्टर प्रतीक जोशी और उनकी पत्नी कोमी जोशी को कहां पता था कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। ये जोशी फैमिली की आखिरी सेल्फी है। मम्मी पापा के साथ तीनों बच्चे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। हादसे के पहले डॉक्टर प्रतीक जोशी और कोमी जोशी ने अपने पूरे परिवार की एक सेल्फी ली, जो उनके जीवन की अंतिम तस्वीर बन गई। डॉक्टर प्रतीक जोशी अपनी डॉक्टर पत्नी कोमी व्यास, बेटी मिराया जोशी, जुड़वा बेटे प्रद्युत जोशी और नुकुल जोशी के साथ लंदन के लिए कल फ्लाइट पकड़ी थी। सभी 5 लोग काफी खुश थे क्योंकि ये फैमिली अब लंदन शिफ्ट हो रही थी। विमान के टेक ऑफ होने से पहले फैमिली मेंबर्स से वीडियो कॉल पर बात भी की थी। उन्होंने वीडियो कॉल में बैठने के बाद प्लेन में बात भी की थी शायद परिवार से सब। हाँ बात की। अपने पिता से ये जो हाँ बात करके फिर मम्मी को एडमिट किया है, फिर गए हैं। हाँ। और प्लेन के अंदर से जो सुना है प्रतीक जी ने अपने परिवार को और सेल्फी ली, उससे पहले उन्होंने वीडियो कॉल करके भी यहाँ बात की थी। हाँ तो बताया होगा। वो इतनी बात तो नहीं हुई, मैंने कल बात की थी पर वो बात कर नहीं पाए बराबर। बाद में करूँगा, अनिल जी नहीं होगा मेरे को। प्लेन में बैठे थे वो, सेल्फी तो खींची, लेकिन आपके नाना से उनने बात भी की। क्या बात हुई मतलब उन्होंने बता रहे? नहीं एक्चुअली क्या कि नाना ही छोड़ने गए थे। नाना नानी पूरा परिवार उनको छोड़ने गया था। यहाँ तक कि जिया जी के पापा हम सब छोड़ने गए थे। उनके सब छोड़ने गए थे। तो प्लेन में बैठते हुए उन्होंने उनसे वीडियो कॉल करके? हाँ बिल्कुल।
प्रतीक जोशी लंदन में डॉक्टर थे। वो साल 2016 से लंदन में रह रहे थे। उनकी पत्नी कोमी जोशी भी पैथोलॉजिस्ट हैं। अपने पति के साथ लंदन में शिफ्ट होने के लिए डॉक्टर कोमी ने पिछले महीने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और लंदन में ही नई नौकरी ढूंढ ली थी। उनके फैमिली मेंबर्स छोड़ने के लिए अहमदाबाद गए हुए थे, तो वहाँ अनिल व्यास जी से हमारी वार्ता हुई। डीएनए सैंपलिंग के लिए उन्होंने अपना सैंपल जो भी स्थानीय प्रशासन था उनके कहने पे डिपॉजिट करवा दिया है और बॉडी जल्दी से जल्दी उनको हैंडओवर हो जाए, इसको लेके वहाँ के जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे भी हमारी वार्ता हुई है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमने परिवार को आश्वस्त किया है। अब सपना था कि पूरा परिवार लंदन में साथ साथ रहेगा, लेकिन ये सपना विमान हादसे के साथ ही क्रैश हो गया। डॉक्टर प्रतीक जोशी के बांसवाड़ा स्थित घर में, जहां पर उनके पिता डॉक्टर जेपी जोशी और डॉक्टर अनीता जोशी रहते थे, छोड़ने गए थे ये और कोमी जोशी के माता पिता अहमदाबाद। उसी दौरान रास्ते में उन्हें खबर मिली कि उनके पूरे जो परिवार है उनकी दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। तो जोशी परिवार और व्यास परिवार वापस पलटकर अहमदाबाद में रह गया और इसी परिवार के डॉक्टर प्रतीक जोशी और डॉक्टर कोमी जोशी ने एयरप्लेन के अंदर से दिखाते हुए कि अब हम जा रहे हैं शिफ्ट होने, न केवल वीडियो कॉलिंग कर दोनों परिवार के अपने पिता और माता को वीडियो कॉल करके जानकारी दी और वो सेल्फी भी भेजी, जो सेल्फी आज पूरे देश को कहीं ना कहीं दुख दे रही है। इसी घर में रहकर डॉक्टर प्रतीक जोशी पढ़े, इन्हीं गलियों में खेले, जो आज बिल्कुल सूनी दिखाई दे रही है। हादसे के बाद डॉक्टर प्रतीक और कोमी के परिवार में कोहराम मच गया। बांसवाड़ा में मृतक परिवार के आसपास गम का माहौल दिखाई दे रहा है। हर कोई इस दुखद घटना से विचलित नजर आ रहा है। बड़ा दुखी है और हमने तो उनको देखा है यहाँ पे। मेरी शादी के बाद ही उनकी शादी हुई है, तो मैं तो उनको बचपन से जानती हूँ भैया को। और अंकल आंटी का नेचर भी बहुत अच्छा, सरल स्वभाव के थे वो बहुत। और बेटा 2-3 साल पहले ही लंदन गया और 2 बच्चे ट्विंस से वो यहीं रहते थे। वो पहली बार ही जा रहे थे। पहली बार आपके? हाँ, एक बेटी पहले है उनकी और बाद में 2 ट्विंस हुए उनके। तो वो बेटी को तो वो साथ यहीं रहकर पढ़ाई उन्होंने स्टैंड पोल से करी है, बांसवाड़ा से 12th तक। फिर उन्होंने MBBS बाहर से किया है। और जो पत्नी थी उनसे वो भी MBBS, हाँ वो भी मिली, वो भी यहीं है, सामने ही रहते हैं, यहाँ मोहन कॉलोनी में ही रहते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छा नेचर था। तो आपने वो सेल्फी देखी जो? हाँ बिल्कुल। सेल्फी को देखकर आपकी माँ कैसा एहसास हुआ? बहुत दुख हो रहा, अभी तक तो हमें उस सदमे से निकले नहीं हम लोग भी।